हेलो बच्चा पार्टी, फिर से आपका वेलकम आपके अपने चैनल में। और इसी तरह से लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और अपने स्टेटस पे लगाते रहिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और व्यूज़ और ये सारी चीज़ें आती है तो अच्छा लगता है। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हमारा कारवां ऐसे ही चलेगा। हम लोग जो साथ मिल करके जब चलेंगे तो एक बड़ी हिस्ट्री लिखेंगे, एक इतिहास लिखेंगे हम सब मिलके। ठीक है, तो आइए अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्लास 12th का हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स की प्रिपरेशन चल रही थी। क्लास 4th है आज की, पार्ट 4 है हमारी। ठीक है, पार्ट 4 में हम देखेंगे। पिछली बार हमने प्रिपरेशन जो करी थी वो करी थी हेलो एल्केन की जो प्रिपरेशन करी थी वो अल्कोहल से करी थी। किससे करी थी? अल्कोहल से। आज हम प्रिपरेशन करेंगे, वो करेंगे एक नए टॉपिक से, नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो वैसे हमने 3 टाइप से देखे हैं। एक तो बच्चा एल्केन के रूप में देखा है, दूसरा देखा है एल्कीन के रूप में, और तीसरा एल्काइन के रूप में। तो एल्काइन में भैया ट्रिपल बॉन्ड देखा था आपने, इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है और इसके अंदर सिंगल बॉन्ड। तो हम इन दोनों को देखना, इन दोनों से क्या करेंगे? हम हेलो एल्केन बनाएंगे, हम हेलो एल्केन बनाएंगे। ठीक है बेटा, हम क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। ठीक, कौन कौन से पॉइंट से? एल्केन से और एल्कीन से। तो पहला हमारा क्या आता है? बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो जब हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? जरा देखिएगा। इसको हम एक और बोल सकते हैं फ्रॉम एल्केन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एल्केन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या बोलती तो देखो क्या बोलती? ये बोलती हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन से देखेंगे। हेलो रह गया, अभी हेलो लेके आएंगे एल्केन के साथ, तो फ्रॉम हेलो मतलब एल्केन से देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हेलो एल्केन बनाएंगे कैसे? मैंने ले लिया भाई, मैंने क्या करा? मैंने मेथेन ले लिया, मैथेन। क्या है ये? मैथेन। ठीक है, या इसकी रिएक्शन, इस एल्केन की रिएक्शन, मैथेन की रिएक्शन, एल्केन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? मैंने Cl2 ले लिया बच्चा, किसकी प्रेजेंस दे दी? H∧, मतलब धूप, जादू, धूप। ये तो जादू वाली रिएक्शन है भैया, धूप है ना, याद है? कोई मिल गया, कोई तो मिल गया, है ना। CH4 + Cl2 H∧, धूप, यानी कि जादू। जादू चाहिए भैया, ये तो जादू है। ठीक है, धूप देना पड़ेगा। तो क्या होगा? ये Cl, एक Cl जाएगा एक H के साथ और ये Cl इसके साथ लग जाएगा। ये क्या बन जाएगा? CH3Cl + HCl बन जाएगा। CH3Cl + HCl बन जाएगा। अब मैंने इसका नाम क्या दे दिया है? फ्री रेडिकल दे दिया है। तो फ्री रेडिकल देने का क्या मतलब भैया? फ्री रेडिकल देने का मतलब ये है कि Cl है तो इनका होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस का क्या मतलब है भाई? होमोलाइसिस का क्या मतलब है सर? होमोलाइसिस का मतलब है कि इनके बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसके पास अपना, और अपना सपना। ठीक है, अपना सपना टॉप करने का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ये जो Cl दोनों कैसे है? फ्री रेडिकल है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका सपना क्या है? इस क्लोरीन के साथ जाने का। इसके एक H क्या करेगा? देखो, इसका एक H क्या करेगा? इस तरह से ये कर देगा कि भाई मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब देखना भाई, ये दोनों मिलेंगे तो HCl बना होगा, और ये दोनों मिलेंगे तो क्या बना होगा? मिथाइल क्लोराइड बना होगा। सही है ना। तो मेरे कहने का मतलब है आपको समझ में आ गया? बोलो आ गया कि नहीं? हालांकि ये मैकेनिज्म नहीं है, इसकी रिएक्शन ऑफिशियल मैकेनिज्म नहीं है, ये अनऑफिशियल है। ठीक है, मतलब मैंने इसको समझाया है आपको केवल। इसकी मैकेनिज्म मतलब 3 स्टेप में होती थी। याद करो वो दिन जिस दिन तुम 11th में पढ़ रहे थे और ये
चैप्टर पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वहां पर हमने 3 स्टेप करे थे, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो इतने स्टेप थे हमारे वहाँ पे, तब हमने ये करा था। तो हम वहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। इसी वजह से थोड़ा आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बस कि कैसे जुड़े होंगे और कैसे हेलोजिनेशन रेडिकल है, क्या होगा, रेडिकल हेलोजिनेशन होगा, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हुआ होगा, ठीक है। चलो, तो एक और रिएक्शन उठाते हैं। एक और रिएक्शन के लिए तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल क्या है भाई, देखना। मेरे पास क्या है बच्चा, CH3 CH2 और एक और CH3, इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन, पेन का हो गया प्रो वर्जन आ गया पेन का, प्रोपेन। इसकी रिएक्शन Cl2 से करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन Cl2 से, उसी Cl2 से करा रहे हैं, और जादू दे दिया, जादू जादू, धूप दे दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा, ये Cl फिर से वही टूटेगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर कंडीशंस बनती हैं, स्टेबिलिटी कंडीशंस। स्टेबिलिटी कंडीशन मतलब मैंने क्या बोला, यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ी होगी ना, फ्री रेडिकल की 11th में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल। फ्री रेडिकल, यहाँ किसकी बात हो रही है, फ्री रेडिकल, 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो फ्री रेडिकल अगर फॉर्म हो तो एक तो बच्चा इस वाली कंडीशन में समझना भाई, एक यहाँ पर फ्री रेडिकल बन सकता है, मतलब यहाँ से H जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, एक यहाँ से H जाएगा तो यहाँ पे आ सकता है, राइट। 2 कंडीशन है ना, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे लगेगा Cl तो प्राइमरी बन जाएगा, और अगर यहाँ लगा तो सेकेंडरी। तो हमने कहा क्या बन जाएगा, जरा देखना, जरा देखो देखो देखो, क्या बन जाएगा, CH3 CH, एक बार Cl को यहाँ दे दो, 3 बार Cl को कहाँ दे दो, फर्स्ट पोजीशन पे दे दो, ठीक है। अब आप देखेंगे तो कौन सी जगह ज़्यादा स्टेबल है, कहाँ ये अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है, तो कहाँ मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ मैं वो देखूँगा। तो उसने कहा सर मैं तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल हूँ, मैं यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब 2 डिग्री फ्री रेडिकल जहाँ बन रहा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये मेजर माना जाता है। जिसका फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल, उसका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, सही है कि नहीं। जिसका फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल, उसका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। तो 2 डिग्री यहाँ पर मेजर है, 2 डिग्री क्या है यहाँ पर, मेजर, क्या है, मेजर है, मेजर, ठीक है। हाँ भाई आइए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो अभी मैंने कहा एल्कीन से करेंगे, फिर करेंगे हम एल्कीन से, फिर किससे करेंगे, एल्कीन से। देखिए अरे भाई मिल गया मेरे को एल्कीन, ये है कीन कीन, यहां पर होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तब बनेगा हमारे पास हेलो एल्कीन, राइट। तो यहां पर सबसे पहला मैं छोटी सी रिएक्शन लेता हूं, इजी सी रिएक्शन ले ली मैंने। देखो बच्चा देखो, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, Cl2 नहीं, यहां पर दे रहा है HX। देखो इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, HX से करा रहा हूं, हाइड्रोजन हैलाइड से ले रहा हूं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन हैलाइड से कराई तो हो गया क्या बच्चा, सिंपल। ये जो X है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस H पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। X क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट मींस X पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, H पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव वाला पॉइंट है यहाँ पर हम किधर भी तोड़ दें, मान लो मैंने इधर नेगेटिव मान लिया, क्योंकि दोनों एक जैसे कार्बन है तो हम किधर भी H दे सकते हैं, किधर भी सॉरी नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं और किधर भी पॉजिटिव। देखिए तो मैंने कहा इधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो देखना। और नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, अट्रैक्शन तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है भाई। X माइनस प्लस के साथ, ये माइनस
इस प्लस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो भैया ये बन गया CH3, ये बन गया CH2X। बोल बच्चा बोल, तेरी समझ में आया कि नहीं? बोल बेटा बोल, आर यू अंडरस्टैंड? तो इजी सा था। अगर आप इस एल्कीन को देखते हैं तो ये एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाती है। अगर आप इस एल्कीन को देखेंगे तो ऐसी एल्कीन जहां पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम होते हैं तो उसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। इट मीन्स अगर मैं एल्कीन पे बात करूं, एल्कीन का कीन कीन करूं, तो बेटा ये दो टाइप की बन जाती है। एक कहती है मैं तो सिमेट्रिकल हूं, दोनों तरफ से इक्वल कार्बन हूं, ठीक है, सिमेट्रिकल। दूसरा क्या कहता है, मैं अनसिमेट्रिकल हूं, अनसिमेट्रिकल, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं, डिफरेंट। इधर इधर देखो, इधर भी कार्बन सेम, इधर भी कार्बन सेम, सिमेट्रिकल एल्कीन। इधर इधर देखो, इधर कार्बन लगते जाएं, इधर एक ही कार्बन लगे तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन और सिमेट्रिकल एल्कीन में डिफरेंस पता चला? एकदम पता चल गया सर जी, एकदम मजा आ गया, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको समझ में आई होगी। यस, अगर आप सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में इस हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएं, अगर आप सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हाइड्रोजन हैलाइड का केस कराएंगे तो सिंपल आप कहीं पर भी X दे दो, कहीं पर भी H दे दो, कहीं पर X दे दो, कहीं पर H दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। बट इन अनसिमेट्रिकल केस के, इस केस के चक्कर में भाई पूरा केस बर्बाद हो गया। दो लोग आए, यानी कि एक मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट आए भैया, उन्होंने अपना लॉ दे दिया, रूल दे दिया अपना बना के, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कहां पर अटैक होगा, मैं बताऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा भाई। तो यहां पर अब जो हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन हैलाइड का, वो है किस तरह से एडिशन होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केसेस में हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है। एडिशन चेक करते हैं, हम देखेंगे इस वाले पेज पे, जरा देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा बच्चा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा इस केस में। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए मैंने कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन मैं HX से करा रहा हूं, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी कंफ्यूजन, धुआंधार कंफ्यूजन। कैसी कंफ्यूजन सर, मैं X को कहां लेके जाऊं, मैं यहां लेके जाऊं कि मैं यहां लेके जाऊं, मैं कहां लेके जाऊं, मैं कहां लेके जाऊं। तो उसके लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मार्कोनिकॉफ एक आते हैं साइंटिस्ट, उन्होंने अपना लॉ दिया। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए कैसी बात करना चाह रहा हूं मैं। तो यहां से अभी दो तरीके से बात करेंगे हम। अगर मैं बात करूं भाई कि मार्कोनिकॉफ्स क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, उसके बाद हम समझेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। आंटी नहीं है भाई, गलत मत समझना, एंटी है, एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल। एक ने मारी कोनी, दूसरे ने उसको एंटी, कोनी एंटी, समझ में आ गई बात। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है कि जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है, जब मैं एल्कीन के साथ एडिशन कराता हूं, जब मैं एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ एडिशन कराता हूं, किसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेते हैं, इसके केस को समझा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो Br है, हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड जो Br है, वो कहां जाके अटैक करेगा,
जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, मतलब लोअर नंबर हाइड्रोजन, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर जाकर के अटैक करेगा। मतलब डबल बॉन्ड, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए कार्बन, उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है उसके पास कम हो, वहां पर हमारे पास कौन जाएगा, Br या Cl या F, जो भी हाइड्रोजन हैलाइड जाएगा वहां पर। कहां पर, जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। ये कौन कहता है, मैं नहीं कह रहा, मार्कोनिकॉफ कहता है। क्या कहता है, CH3CH, यहां पर आता है Br और यहां पर आता है CH3, यहां पर आता है Br और यहां पर आता है CH3। तो आप देखेंगे ब्रोमाइड यानी कि जो ब्रोमीन है वो कहां पर पहुंच गया है, वो यहां पर जहां पर हाइड्रोजन कम थे। कहां पर पहुंच गया, जहां पर पानी कम था, है ना, कश्ती डूबी थी वहां जहां पर हाइड्रोजन कम था। Br जुड़ा था वहां जहां पर हाइड्रोजन कम था। कौन कहता है, मार्कोनी। ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस में बात करता हूं कि बेटा CH3CH वही अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देख रहे हो ना तुम, देखते रहो। यहां पर एंटी मार्कोनिको के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, कोई भी पेरोक्साइड, चाहे वो बेंजोइक पेरोक्साइड ले सकते हैं, है ना, पर बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसकी रिएक्शन HBr से करा रहा हूं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, उल्टी नैया बहेगी भैया। कहां पर, ये Br का अटैक होगा एक नंबर वाले कार्बन पर, मतलब जहां पर हाइड्रोजन कैसे होंगे, ज्यादा, मोर हाइड्रोजन, एक नंबर नहीं कह रहे, जहां पर हाइड्रोजन कैसे होंगे, ज्यादा, मोर हाइड्रोजन वाले आइटम पर, है ना, मोर हाइड्रोजन वाले आइटम पर जाकर के अटैक होगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा, ये क्या बन जाएगा, CH3CH2 Br। हालांकि बनता तो ये भी है, बनता तो इसमें भी यही और इसमें भी यही बनता है, दोनों बनते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेजर, इसमें ये वाला मेजर बन जाता है और इसमें ये वाला मेजर बनता है जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका एक ही, अगर कोई पेरोक्साइड लिखा हुआ है रो पर और HBr लिखा हुआ है, ये केवल HBr के केस में ही दिया जाता है ना, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी हो सकता है, उसके साथ दिया जाता है। तो बताओ आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी समझ में आया? क्या आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और फिर चलते हम आगे। देखिए, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, यहां पर हम हेलोजन का एडिशन करा रहे हैं एल्कीन के साथ। किसके साथ? कीन के साथ। देखना भाई, सिंपल, बहुत इजी एकदम। CH2, इसकी रिएक्शन मैंने Br2 से करा दी, सिंपल भाई सिंपल, देख लो ये क्या होगा, ये Br इस पर जाकर जुड़ेगा, सिंपल, एक पर इस पर Br, एक तो इस पर Br, ठीक है, एक तो इस पर Br, दूसरा इस पर Br, बराबर चले जाएंगे, बॉन्ड टूटा, एक इस पर Br, एक इस पर Br, सिंपल सिंपल भाई सिंपल, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, फिर चाहे कुछ भी हो। देखो भाई देखो, इधर तो देखो, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं बताओ। ठीक है, विसिनल डाई क्लोराइड, विसिनल डाई ब्रोमाइड, ऐसे विसिनल पोजीशन, विसिनल डाई हैलाइड्स प्राप्त हो जाते हैं हमें इस केसेस में। बताओ क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो एल्कीन से बन चुका है हमारी कहानी। अब हम चलते हैं प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हेलोजन एक्सचेंज होते हैं, प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो जहां पर हेलोजन एक दूसरे हेलोजन को आया, दूसरे ने आकर के दूसरे को भगा दिया, एक हेलोजन ने दूसरे हेलोजन को भगा दिया। ठीक है, तो यहां से नेम रिएक्शन बनती है दो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, तो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छी तरह से समझना है ना। तो मैं कह रहा हूं प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो पहला है फिंकल स्टीन रिएक्शन,
फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये क्या कहता है कि भाई मेरे पास कोई RX है और इस RX की रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड से करा दूं या सोडियम आयोडाइड से करा दूं। क्या कहा? अगर मैं RX की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड या इससे करा दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास क्या होगा, सिंपल R, ठीक, ये हो जाएगा I प्लस KX, सॉरी, क्या बन जाएगा, KX बन जाएगा। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मैं इसके पे एक और ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि भाई RX प्लस NaI, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस क्या बना, RI प्लस NaX। ठीक है, तो आप अगर आप देख रहेंगे यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने कहा भाई ड्राई एसीटोन क्यों लिया। अगर आपका क्वेश्चन ये उठे कि सर वाई वी हैव टेक अ ड्राई एसीटोन इन दिस रिएक्शन, तो इस ड्राई एसीटोन का मतलब है कि ये क्या करेगा, जो हमारे पास NaBr बन रहे होंगे, भाई X की जगह क्या है, यहाँ पर X बराबर क्या है, या तो Br है या Cl है, या NaCl जो बन रहे होंगे इनको क्या करने का, प्रेसिपिटेट करेगा एसीटोन। ये एसीटोन के साथ मिलकर के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्युबल तो होंगे नहीं भाई, वो पोलर है ये नॉन पोलर है। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो मैंने कहा भाई सीधी सी बात है ये सॉल्युबल ही नहीं होगा, तो ये प्रेसिपिटेट होकर के अलग अलग निकल जाएंगे और हमको क्या बन जाएगा, कोई भी एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा हमको इस रिएक्शन के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं, फिंकलस्टीन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए और फिर आगे चलते हैं, जल्दी से लीजिए। आइए अगला है स्वार्ट्स रिएक्शन। भाई स्वार्ट्स बाबा आ गए, अब पता नहीं बाबा हैं क्या। स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो स्वार्ट्स रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो स्वार्ट्स रिएक्शन में मेरे पास यहाँ या तो मैं इस रिएक्शन में एक रिएजेंट AgF ले सकता हूँ, या HgF2 ले सकता हूँ, या COF2 ले सकता हूँ, या SbF3। इनमें से कोई भी एक रिएजेंट लेना है, ठीक है, और उसे दूसरे हैलाइड को उससे द्वारा भगा देंगे, है ना। मतलब हम यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, सिंपल यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर हम क्या बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं। क्या प्रेपरेशन करते हैं देखना, इस पर फ्लोरो एल्केन करते हैं, फ्लोरो एल्केन। एक्चुअली हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते ना एल्केन फ्लोरीन को, बहुत ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है ना, इसी वजह से। तो हम इस रिएक्शन के अंदर फ्लोरो एल्केन और पिछली फिंकलस्टीन में हम क्या बोलते हैं, आयोडो एल्केन बना रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने इस रिएक्शन के अंदर CH3CH2, सपोज यहाँ पर मैंने Cl ले लिया, ठीक, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं, AgF से। AgF की जगह पर मैं इनमें से कोई सा भी ले सकता हूँ भाई, ध्यान रखना है ना, तब भी वो क्या होगी, स्वार्ट्स रिएक्शन ही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है बच्चा, सिंपल है, सिंपल। देख तो लो, यहाँ पर आ गया F और यहाँ पर चला गया क्या, AgCl। ठीक है, ऐसे ही कोई भी आप BrB वाला ले सकते हैं, Br वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। AgF की रिएक्शन कराओ, ठीक, फिर से क्या हो जाएगा, CH3 CH2 F प्लस AgBr। ठीक है, बताओ आपको समझ में आई कि नहीं रिएक्शंस, बताइए आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं बच्चा। अगर समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं आगे। चलिए देखिए, अब आती है बात, हमने प्रेपरेशन हो गई कंप्लीट, यहां से हम बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको ना हेलोरिन अभी नहीं करा रहा, पहले हेलो एल्केन को खत्म करके है ना, पहले हेलो एल्केन को खत्म कर लेंगे, फिर हम हेलोरिन्स कर लेंगे, उसके बाद हमारा पॉली हेलोजन कंपाउंड्स करेंगे। सो हमारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट से मतलब है उसके लिक्विड स्टेट में है कि कलरलेस है कि कलर्ड है कि कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन नेचर, यानी कि एल्काइल हैलाइड कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं नेचर के अंदर। इन इट्स प्योर स्टेट, अपनी प्योर स्टेट में सारे के सारे एल्काइल हैलाइड्स कैसे हैं, कलरलेस हैं। बट अगर हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स जो होते हैं
वो डेवलप कर लेते हैं अपने कलर को एक्सपोजर टू लाइट, मतलब लाइट में अगर छोड़ दिया जाए उनको तो वो कलर को डेवलप कर लेते हैं, कुछ न कुछ कलर देने लगते हैं। द रीजन, इस बात के रीजन क्या है, अगर आपसे कोई पेपर में पूछ ले कि क्या रीजन है इसके पीछे, द रीजन ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कलर इज दैट डिकम्पोजिशन ऑफ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में हेलोजन का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन, एंड दिस रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग द फिनोमिना, और इसी फिनोमिना, मतलब ये जो हमारा जो रिएक्शन है वो किसी एक फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये वाली रिएक्शन देखें, इसमें क्या होता है, हमारे पास एल्काइल आयोडाइड है, वो डिकम्पोज होता है किसी लाइट की प्रेजेंस में, है ना, और वो क्या बना देता है, ये एल्केन बनाता है, और साथ में मेरे को क्या देता है, आयोडीन दे देता है, जो कि मुझे वॉयलेट कलर का दे देगा, जो कि मुझे कैसा कलर दे देगा, वॉयलेट कलर दे देगा। तो क्या हुआ, लाइट में अगर एक्सपोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको, तो क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, ये कलर को चेंज कर लेता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, कलर को चेंज कर लेता है। तो ऐसे ही हमारे इनको लाइट्स में छोड़ने पर कलर मतलब कलर देने लगते हैं ये। तो मेनी ऑफ द हेलोजन कंपाउंड्स हैविंग वॉलेटाइल नेचर हैव द स्वीट स्मेल, मतलब बहुत सारे हेलोजन कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर क्या है, वॉलेटाइल नेचर के, मतलब वेपराइज होने लगते हैं, और उनके अंदर स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगला नंबर, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीन नहीं है तो ले लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला नंबर है बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, एमसीक्यू पे क्वेश्चन बन सकता है इस पे, या एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है आपके केस स्टडी वाले पॉइंट, केस स्टडी वाले पोर्शन में जो आप बोर्ड का एग्जाम देंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, द स्ट्रॉन्गर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ड्यू टू डाइपोल डाइपोल एंड वान डर वाल interaction. The boiling point of haloalkane depend upon the intermolecular forces of attraction. Hence the boiling point of the ट्रैप। मतलब मेरे कहने का मतलब ये सारा पॉइंट का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन को कंपैरिजन करें तो हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट होता है। डाइपोल डाइपोल मतलब प्लस 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 माइनस हो जाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं ना, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से क्या होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, किससे, हाइड्रोकार्बन से। पेपर में आ गया कि क्यों होता है हेलोएल्केन का हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपल आंसर ये है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, डाइपोल डाइपोल हमारे पास वान डर वाल फोर्स होने से इनके बीच में। ठीक है, बताओ समझ में आया ना। तो उसके बाद द साइज एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलोजन। सिंपल, ये क्या कर रहा है, जब अगर साइज बढ़ेगा हेलोजन का या मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा हेलोएल्केन का, तो क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। जैसे आर आई का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा आर बी आर से, फिर देन आर सी एल, देन आर एफ। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा है, ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बताओ, ध्यान में रखेंगे। अब जरा इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। यहाँ कहता है कि अगर लगभग सेम नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ बी आर, अगर सारी चीज़ सेम है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ ब्रांचेस पे, ब्रांच बढ़ने से ना कम हो जाता है, ब्रांच बढ़ने से कम हो जाता है। ये ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चा, ब्रांच, ब्रांच। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांच होने से क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे जैसे ये वाला देखो, ये वाला देखेंगे तो इसमें क्या है, सीधी सीधी चेन बन रही है भाई, कि CH3 CH2, ठीक है, और फिर से CH2 और फिर से CH2 और एक और बार 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर आ गया Br, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एक तो सीधी सीधी चेन आ रही है। फिर इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में एक Br 2 नंबर पे आ गया, यहाँ पे 1 नंबर था, तो यहाँ पे साइड चेन बढ़ गई। फिर यहाँ पर देखो ये साइड चेन एक इधर भी बन रही है ना, साइड चेन बन गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि साइड चेन यानी कि ब्रांच बढ़ गई है,
तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा इससे। देखो आप देखेंगे इसका 375, किसका है, कितना है, इतना 375, इसका कितना है 364, 364 और इसका 346 है, ठीक है 346 है, 346। तो कम हो रहा है ना, आप देखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसे होता है, कम हो जा रहा है। ब्रांचेस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्रांचेस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बोलो आगे बढ़े। अगला सॉल्युबिलिटी वाला केस भी है। सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ भी चुका है आपके बोर्ड में, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, वो आगे, ठीक। अब देखें सॉल्युबिलिटी में क्या है, एल्काइल हाइड्राइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, अधिकतर ये इमिजिबल होते हैं। इवन थो हेलोल्केन्स आर पोलर कंपाउंड, जबकि हेलोल्केन कैसे हैं, पोलर कंपाउंड होने के बावजूद भी ये पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल है। दे आर इमिजिबल, ये इमिजिबल मतलब सॉल्युबल ही कम है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिलते ही नहीं है वाटर के साथ। रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इसका, कि लार्जर अमाउंट of energy is required to dissociation of compound and break the attractive forces between the halogen and the carbon। मतलब यहाँ पर जो कार्बन है X, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जब वाटर इसके साथ पहुँचता है तो उसके बीच की बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, ठीक है। H2O क्या कर पाता है, H2O के अंदर ताकत ही नहीं है, देखो भाई मैं इनके बॉन्ड को नहीं तोड़ पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि इसके बॉन्ड को तोड़ दे, क्लियर है। इसी वजह से ये यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, इनका इनका सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो फिर इसका लेस एनर्जी रिलीज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर डिसोल्यूशन एंड वाटर। मोreover द स्टेबिलिटी ऑफ RX बॉन्ड इज वेरी लो इन द कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन वाटर, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी डिफरेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे आपको ध्यान में क्वेश्चन कर पाए आप आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। देखो अभी ये वाला है, वाई एल्काइल हैलाइड्स आर इमिजिबल इन वाटर। देखो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लार्जर अमाउंट, ये वाला लिखना है, लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड एंड ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द हैलोजन एंड द कार्बन, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है हेलोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसीलिए, ठीक है, वो इमिजिबल होते हैं वाटर के अंदर। कौन, हेलो एल्केन, ठीक है, ध्यान में रखना है। बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं, बताओ बताओ भाई बताओ, समझ में आया कि नहीं। यानी कि जो RX के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए वाटर के द्वारा, यानी कि ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। ज़्यादा एनर्जी कहाँ से लाएगा वाटर, पगलाया गया है क्या, सही है ना, तो इसी वजह से ऐसा है। बोलो अगला, फॉर ए पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप आर व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने R वो ले लिया, तो अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट को आपको बताना किसका ज़्यादा है। अभी आपसे मैंने बोला था कि साइज बढ़ेगा हैलाइड आयन का या उसका मास बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा साइज किस केस में है, Br के केस में है, Br का देन Cl का देन F के, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। समझ में आया ना, Br का साइज ज़्यादा है या मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बोलो अच्छा, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, ए वाले का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बताओ रे बताओ। अच्छा नंबर ऑफ, मैं आपसे कहूँ भाई ये पॉइंट आपको ध्यान है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ने पर भी, नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ने पर भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या होगा, क्लोरोमेथिन, एक क्लोरीन होता है भाई, क्लोरोमेथिन का मतलब CH3Cl, डाइक्लोरोमेथिन मतलब CH2Cl2, दो क्लोरीन हो गए। ट्राइक्लोरोमेथ CHCl3 और इसका CCl4। सबसे ज़्यादा Cl किस में है, नंबर ऑफ Cl बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ Cl पॉइंट बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपकी NCERT से भी है और दूसरा ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हुए हैं। बहुत है, बढ़िया है, बहुत है, मस्त है भाई, ये तो बहुत है।
कतई है। तो बताओ, ये चीज तो आपको आनी चाहिए। कर जाएंगे? बोलो, कर लेंगे ये क्वेश्चंस? अगर नहीं होंगे तो बताना। होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे देते हैं आपको इसको। ठीक है, कर लेंगे? बताओ। इन क्वेश्चंस को करिएगा। पहले प्रेपरेशन पढ़िएगा, पहले प्रेपरेशन पढ़िएगा, पहले प्रेपरेशन पढ़िएगा, फिर ये क्वेश्चन करिएगा। नहीं हो तो बहादुर सर इज हियर, डोंट फियर। ओके, बताओ, कर लेंगे? आज के लिए इतना ही। क्लास ओवर करते हैं आज की। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए। स्टेटस लगा दो, फेसबुक पे पहुंचा दो। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ज़्यादा, उतनी ताकत के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।